हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज का कमेंट है कि सर प्रश्नावली 6E का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के जो भुजा है, समचतुर्भुज मान लीजिए पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है और इनके भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग का मतलब जैसे कि पी क्यू का वर्ग, ठीक है, क्यू आर का वर्ग, ये पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग धन आर एस का वर्ग धन एस पी का वर्ग बराबर होगा किसके, इनके विकर्ण पी आर के स्क्वायर धन क्यू एस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही सिद्ध हम लोग को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, यानी कि दिया हुआ है। हल में क्या जो दिया गया रहता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। परीक्षा में भी आप लोग सेम जैसे लिख रहे हैं हम और जैसे बताते हैं वैसे करेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे। और देखिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाला जो एक स्टूडेंट था जिसके हर कमेंट का हमने जवाब दिया था, उसने जो है लाया है 89%, ठीक है। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में देख भी सकते हैं कि जिस दिन रिजल्ट आया था उसने बताया था कि सर हमारा जो है 89% आया है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अगर इस समय तक भी पढ़ रहे हैं तो समझिए कि 89% तो जो है आपका जो है सब चीज़ बता दिया गया है, ठीक है। और 89 से ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो भाई इसको जो है और सब कुछ पढ़ते हैं इस समय से तो जो है 89 से ऊपर यानी कि 90+ आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो जो है इस पे विश्वास रखिए और पढ़िए इसको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दिया है कि एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस है जिसके विकर्ण पी आर तथा क्यू एस है। देखिए एक समचतुर्भुज है पी क्यू आर एस, एक समचतुर्भुज हमने बना लिया, ठीक है। अब जो है ये कह रहा है और इसका जो है विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण क्या होता है जो एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाया जाता है वही विकर्ण होता है। तो पी आर जो है एक विकर्ण हो गया और क्यू एस एक विकर्ण हो गया जो परस्पर किस पे, ओ बिंदु पर प्रच्छेदित होती है, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब जो है हमने क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने वाला लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, उपपत्ति होता है। तो इसमें जो है हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति। और उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, तो उपपत्ति में लिखना पड़ेगा चूँकि जो है क्या है, उपपत्ति में लिखना पड़ेगा कि चूँकि इसके जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं यानी कि ये भी 90 होगा, ये भी डिग्री जो होगा 90 होगा, ये भी जो डिग्री होगा 90 होगा, ये डिग्री भी 90 होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग लिखेंगे कि चूँकि समचतुर्भुज के विकर्ण चूँकि यहाँ पे कर दीजिएगा चूँकि सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रच्छेदित करते हैं। परस्पर यहाँ पे लिख देंगे परस्पर क्या करते हैं, 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है। इतना लिख देंगे। उसके बाद से अब जो है 90 डिग्री पे अगर प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात लिखेंगे, अर्थात इसका मतलब हो गया कि जो है कोण लिखेंगे, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर होगा कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर बराबर होगा आर ओ यस, कोण आर ओ यस बराबर होगा कोण एस ओ पी के, ठीक है। और ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री होंगे। अब जो है और जो है एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि यह जो है मध्य से जो है विभाजित करता है, यानी कि क्यू एस को यह ओ बिंदु क्या होगा, मध्य पे होगा और पी
आर भी जो है क्या होगा, मैंने ये बराबर हो जाएगा इसके, और ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। मैंने बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है एक दूसरे को विकर्ण, ठीक है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो है पीओ भुजा क्या होगा, पीओ बराबर हो जाएगा किसके, ओ आर के, ठीक है। और जो है क्यू ओ बराबर हो जाएगा, क्यू ओ बराबर हो जाएगा ओ एस के, भुजा, ठीक है। ये भुजा आपस में बराबर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को चूंकि क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है कि पी क्यू का वर्ग है, माने पी क्यू का वर्ग चाहिए, क्यू आर का वर्ग चाहिए, आर एस का वर्ग चाहिए, एस पी का वर्ग चाहिए। तो ये वर्ग किससे आएगा, तो इसमें देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, पी ओ है, पी ओ क्यू में, समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू में। अब ये 90 डिग्री के सामने का कोण पी क्यू जो है क्या होगा, कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से में यहाँ पर लिख दीजिएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी कि पी क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग यानी कि क्यू ओ का वर्ग अधन में ओ पी का वर्ग, ओ पी का वर्ग हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्यू ओ का वर्ग अधन ओ पी का वर्ग यानी कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसमें कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ओ क्यू का वर्ग कर देंगे धन पी क्यू, ओ पी का वर्ग कर देंगे, ठीक है। ओ क्यू ओ पी का वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू का वर्ग बराबर, अब देखिए पी क्यू का वर्ग बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओ पी, यहाँ देखिए तो अब हम लोग ओ क्यू को लिख सकते हैं क्या, ओ क्यू को लिख सकते हैं 1/2। अब भाई विकर्णों का समझ चाहिए ना, तो ओ क्यू को लिख सकते हैं, देखिए यही है ना ओ क्यू। तो ओ क्यू क्या है भाई, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ओ क्यू बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/2 क्यू यस, नहीं लिख सकते हैं, मैंने आधा होगा क्यू यस का, भाई ये दोनों बराबर बराबर हैं तो ये आधा आधा ही होगा ना, है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ओ क्यू पी क्यू, नहीं ओ क्यू, ये ओ क्यू है चाहे क्यू ओ, तो क्यू यू ओ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 क्यू यस इसका वर्ग लिख सकते हैं ना, इसका वर्ग। अब प्लस में ओ पी बराबर, ओ पी का वर्ग बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1/2 और ओ पी देखिए इसमें है पी आर में, तो पी आर का आधा ओ पी होगा ना, क्योंकि ये बराबर बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 1/2 और पी आर का वर्ग, पी आर का वर्ग लिख सकते हैं, पी आर का वर्ग, ठीक है। तो अब इसको जो हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो पी क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका वर्ग करेंगे तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और क्यू एस का वर्ग करेंगे तो क्यू एस का जो है वर्ग हो जाएगा। अब प्लस में 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और पी आर का जो है वर्ग करेंगे तो पी आर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिख सकते तो भाई ब्रैकेट के अंदर 1/2 है तो इसका भी तो वर्ग होगा ही होगा, ठीक है, और इसका वर्ग होगा ही होगा, ठीक है। अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं इतना, ठीक है। अब इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए चूँकि 1/4 इसमें भी है 1/4 इसमें भी है, तो पी क्यू का वर्ग बराबर 1/4 यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू एस का वर्ग अब प्लस में पी आर का वर्ग, ये हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो क्यू एस का वर्ग धन पी आर का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/4 में 4 को इधर ला सकते हैं अब हम लोग, तो 4 अब पी क्यू का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू एस का वर्ग अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग हो गया, ठीक है, इतना हो गया।
तो अब जो है हम लोग इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर सबको जो है ऐसे ही करें हम लोग, समकोण त्रिभुज इसको भी लेके करें पी एस ओ को, ठीक है, तो भी जो है क्या आएगा हम लोग को, तो भी हम लोग इससे जो है क्या लिख सकते हैं कि जो है पी एस माने 4PS का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो इन विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो है इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इसको हम लोग इतना लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे इसको हम लोग इतना प्राप्त किए हैं, इसी तरह से सबको जो है प्राप्त करें तो हम लोगों को इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हो जाएगा कि 4QR का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, PR का, अब जो है क्या हो जाएगा PR का वर्ग अधन QR का QS का वर्ग हो जाएगा भाई, PR का वर्ग धन QS का वर्ग हो जाएगा, सब में हो जाएगा ये। इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं। उसके बाद से जो है दूसरा भुजा बना QR ले लिए, 4QR ले लिए, ठीक है, तब भी जो है इतने का वर्ग अधन इतने का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, माने ये जो है 4 गुना हो जा रहा है, तो इतने का वर्ग अधन इतने का वर्ग, माने QS का वर्ग धन PR का वर्ग आ जा रहा है। ठीक है, फिर इसका 4 गुना लेंगे तब भी जो है इतना ही आएगा, यानी कि 4RS का वर्ग अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 4RS का वर्ग लेते हैं तब भी क्या होगा, PR का वर्ग अधन में QS का वर्ग आएगा। इसको समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है फिर हम लोग जो है अन्य भुजा क्या है, तो अब बच रहा है PS भुजा, तो PS का वर्ग लेंगे तो फिर वही प्राप्त होगा PR का स्क्वायर अधन में QS का स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर हम लोग 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 हो गया। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है हम लोग इस जो है सभी समीकरण को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 चारों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि उपरोक्त चारों समीकरणों को जोड़ने पर अब इसको सबको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए। तो सबको अगर जोड़ा जाए, अब इन सबको जोड़ा जाए इन चारों समीकरणों को, तो यहाँ देखिए ये 4PQ का वर्ग है, ये 4QR का वर्ग है, तो ये तो जो है आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, जो नहीं जुड़ता है उसको ऐसे कैसे लिख के छोड़ देते हैं। जैसे कि 4 क्या लिख देंगे, PQ का वर्ग धन में 4 QR का वर्ग, 4QR का वर्ग धन में क्या लिखेंगे, 4RS का वर्ग, हाँ, अधन में जो है क्या लिखेंगे, 4PS का वर्ग, 4PS का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, इधर का जोड़ रहे हैं तो अब फिर इधर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए सब सेम है, ये भी PR का वर्ग धन QS का वर्ग है, ये भी PR का वर्ग धन QS का वर्ग है, ये भी PR का वर्ग धन QS का वर्ग है, ये भी PR का वर्ग धन QS का वर्ग है। तो इन सब को जोड़ सकते हैं, तो ये 4 ये जो है क्या हो जाएगा, 4 QS का वर्ग, हाँ, धन में जो है क्या हो जाएगा, PR का वर्ग, चाहे PR का वर्ग धन QS का वर्ग हो जाएगा 4 में। ठीक है, तो इतना हो जाएगा भाई, ये 4 हो गए, 4 हैं तो जो है 4 होगा ना, ये 4 हैं तो 4 PR स्क्वायर भी हो जाएगा और 4 QS का भी स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 है तो चारों को जोड़ेंगे तो ठीक है, सेम है तो ये तो जुड़ जाएंगे, और ये जो है सेम है नहीं तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें से 4 कॉमन निकल सकता है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग बचेगा, धन में QR का वर्ग बचेगा, धन में RS का वर्ग बचेगा, धन में PS का जो है क्या बचेगा, वर्ग बचेगा। इधर जो है क्या हो जाएगा, 4 इधर भी कॉमन ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, और इसमें दोनों में 4 है तो 4 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा QS का वर्ग, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, PR का
वर्ग हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है, ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, ऑटोमेटिक बच गया पी क्यू का वर्ग अधन में क्यू आर का वर्ग अधन में आर एस का वर्ग अधन में पी एस का वर्ग बराबर क्या हो गया, क्यू एस का वर्ग अधन में पी आर का वर्ग। ये जो है आपका विकर्ण हो गया और ये जो है चारों भुजाएं हो गए। तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर है किसके, इनके विकर्णों के वर्गों के योग के। यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग होगा क्या, 2ac का वर्ग। तो कहने का मतलब ये है कि एक समकोण हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और समकोण हो, ठीक है। तो ये जो है हम लोग लगभग जो है समद्विबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं, ठीक है। समकोण ये वाला भुजा, ये वाला कोण जो है क्या है, समकोण है और ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर होना चाहिए ना। ये जो है तीसरा भुजा जो है क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है कह रहा है कि सी समकोण है, तो सबसे पहले जो है सी यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके बाद से जो है यहाँ पे ए लिख दीजिए और यहाँ पे जो है बी लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कोण सी समकोण हो गया, ठीक है। और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग यानी कि इस कर्ण का वर्ग क्या होगा, 2ac के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हल में जो है क्या लिखेंगे, जो भी चीज़ दिया है। तो दिया है क्या, दिया है, ठीक है। तो दिया है क्या, दिया है कि ए बी सी एक जो है क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक, इसको लिख दे रहे हैं, ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। और जहाँ और क्या दिया है, जहाँ दिया है कि ये दोनों क्या है, समद्विबाहु हैं, तो ए सी बराबर हो जाएगा क्या, बी सी के। ए सी भुजा किसके बराबर है, बी सी के बराबर होगा ना, बी सी के दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और क्या दिया है, तो कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज हो रहा है, तो समकोण त्रिभुज हो रहा है तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जो है बीए में जो है कोई संबंध आ जाएगा, मैंने कर्ण का वर्ग शेष होने दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यह एक समकोण त्रिभुज है तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया कर्ण फिक्स होता है, बाकी लंब और आधार फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसमें एक लंब होता है और एक क्या होता है, आधार होता है, जिसको बेस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और इसको जो है परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को जो हाइपोटेनस कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कि ए बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग अधन में ए सी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी का वर्ग बराबर लिख सकते हैं, बी सी बराबर, देखिए यहाँ पे बी सी बराबर है ए सी के, तो बी सी के जगह पे हम लोग ए सी का वर्ग भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी पहले से ए सी का वर्ग है ही, ठीक है। तो इसको अब हम लोग ए बी का वर्ग बराबर लिख सकते हैं, देखिए ए सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग यानी कि 2ac का वर्ग, यही ना हम लोग को सिद्ध करना है। तो इति सिद्धम हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कहाँ से AC आया, AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है BC का वर्ग यहाँ पे दिखाई रहे हैं हम लोग कि BC बराबर लिखा गया है AC, ठीक है। यहाँ पे भी दिखा दीजिएगा कि AC बराबर है BC के, ठीक है। तो जो है या BC बराबर है AC के, ठीक है। तो BC बराबर है AC के, तो यहाँ पे हम लोग BC के जगह पे AC रख दिए, ठीक है। और AC पहले से है, तो जो है दोनों को जोड़ देंगे तो 2AC का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। बस इति सिद्धम लिख देंगे। तो बस इतना ही सिद्ध करना था हम लोग को।
तो आशा करते हैं कि यह दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो दोस्तों इस चैनल को जो है फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और जो है आपके यूपी बोर्ड का जो है जो भी मैथ का सिलेबस है, चाहे जो भी सिलेबस है, सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, जब परीक्षा का जो है लगभग 3-4 महीने का समय रहता है तो उस समय जो है सभी क्वेश्चनों के जो है सभी सब्जेक्ट के जो है इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए जाते हैं, ताकि आप लोग का कम से कम जो है 80 से ऊपर प्रतिशत आ सकता है। ठीक है, जो वो नोट दिया जाता है, और 90% जो है आप लोगों को 90 प्लस जो है उससे अधिक जो है कम से कम मैथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, और अपना बहुमूल्य कमेंट जो है, बहुमूल्य राय है, कमेंट में लिख सकते हैं, और जो भी सवाल फंसता है हमसे पूछिए, ज़रूर उसका आंसर दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और अपना ख्याल रखिए।